इस वीक हमने कुछ आईपीओ आते हुए देखे थे, लेकिन उनको लेकर मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। लेकिन जो नेक्स्ट वीक आईपीओ आने वाला है उसको लेकर मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं आपको इस आईपीओ को लेकर ये भी बताऊंगा आपको उसके लिए किस तरह का आपको मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। और कंपनी का नाम है एक्जिकम टेलीसिस्टम आईपीओ। इस कंपनी सन 1994 में हुई थी। कंपनी दो बिजनेस मॉडल पर काम करती है, फर्स्ट पावर सिस्टम एंड सेकंड ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। कंपनी का जो आईपीओ ओपन होगा वो 27 फेब से लेकर 29 फेब तक ओपन रहेगा अपने सब्सक्रिप्शन के लिए। इसका जो प्राइस बैंड डिसाइड किया 135 to 142 रुपीज है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 429 करोड़ रुपीज मार्केट से रेज करने वाली है। इसमें 100 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और 329 करोड़ का फ्रेश इशू है। इसका जो 1 ऑफ मार्च को इसका अलॉटमेंट आएगा, 4 ऑफ मार्च को आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, वरना आपको रिफंड मिल जाएगा। और 5 ऑफ मार्च को आपको इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग डेट है। इस आईपीओ में आप एज अ रिटेल कैटेगरी से आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 14,200 रुपीज चाहिए। और स्मॉल एच एन ए कैटेगरी में 15 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और बिग एच एन ए कैटेगरी में 71 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये आईपीओ सबसे ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, तो आपको एक बात का याद रखना है। आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो कि आपको क्या बात है, आप मान लेते हैं आपने रिटेल कैटेगरी से आपने अप्लाई किया 10 लॉट के लिए, तो आपको जो अलॉटमेंट होगा, आपका लॉटी में नाम आता है तो आपको एक ही लॉट मिलेगा, ना कि 10 के 10 लॉट। तो आप एक ही लॉट में अप्लाई करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। ये चीज हर कैटेगरी में एप्लीकेबल रहेगी, आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो। इस आईपीओ में 10% का रिटेल पोर्शन है, और एचएनआई का 15% और क्यूआईबी का 75%। कंपनी के ऑब्जेक्ट होता है इशू के बारे में। कंपनी का जो पैसा है उसको यूज करेंगे अपने तेलंगाना के जो प्लांट्स में। और सेकंड पॉइंट है कि वो अपने वर्किंग जो उनके बोरिंग कॉस्ट है उसको कम करने के लिए यूज करेंगे। और थर्ड पॉइंट है अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की उनकी जरूरत है। और पॉइंट है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट पे। और फाइनली लास्ट पॉइंट ये है कि वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज करेंगे। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। कंपनी की जो असेट्स क्वालिटी देखो, 2021 में 678 करोड़ के असेट्स थे और करेंटली 629 करोड़ के असेट्स है। अब रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू में 2023 और 2022 के कंपेयर करोगे तो एक फॉल देखने को मिला है 2023 में। लेकिन आप अपोजिट देखोगे इसके पैट में एक जंप देखने को मिला है। ये पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। अभी आप जो पैट देखोगे फर्स्ट 6 मंथ का 27 करोड़ ये ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं, जो कि लास्ट 3 साल से भी मल्टीपल टाइम्स है। और आप टोटल बोरोइंग की बात करें तो 72 करोड़ थोड़ा ज्यादा बोल सकते हो, लेकिन जो अभी आईपीओ के जरिए पैसा रेज कर रहे हैं वो अपना डेट कम करने के लिए भी यूज करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ इंपोर्टेंट रेशियोज के बारे में। जो कंपनी का आरओई निकल के आ रहा है वो 13.38% है। कंपनी का आरओसी निकल के आ रहा है 10.92 है। और कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू है 5.63। कंपनी का जो पीई निकल के आ रहा है वो है 31 के अराउंड। अब बात करते हैं कंपनी के पीयर कंपेरिजन के बारे में। सबसे पहला नाम आता है एचबीएल पावर सिस्टम का, जो कि अभी इसका करंटली जो पीई रेशियो देखा जाए तो 139 पे अभी ट्रेड कर रहा है। और सेकंड जो पीयर कंपेरिजन है उसके सर्वोटेक पावर सिस्टम, जिसका अभी करंटली पीई पे जो ट्रेड कर रहा है 155 पर। ये शेयर अभी ओवर प्राइस वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये आईपीओ लेके आ रहे हैं वो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आईपीओ लेकर आ रहे हैं। और साथ ही प्रोमोटर्स ने तो लिस्टिंग पे पैसा बनने के लिए जगह दी है। एज पर सोचे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 80% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। अपनी प्राइस से आपको एक लॉट मिल जाता है रिटेल कैटेगरी से तो आपको 11,500 रुपए का प्रॉफिट होगा। और एचएनआई कैटेगरी से आपको 15 लॉट मिल जाते हैं तो 1.5 लाख रुपए का, एज पर सोचे ग्रे मार्केट प्रीमियम। और आप इस आईपीओ को और डिटेल में एनालाइज कर लीजिएगा। और ऐसी मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।